Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। को संबोधित करने के लिए मैं हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली जी से आग्रह करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता को शुरुआत करें। आप सब लोगों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी दीपक बावरिया साहब चल रहा है, इसे मत करो, भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन अनिल चौधरी जी, हारून यूसुफ साहब, मैनिफेस्टो कमेटी के कन्वीनर चतर सिंह जी, मुदित जी, अली जी, सुनील जी, मंगलराम जी, आइए डॉक्टर साहब आ जाओ ऊपर आ जाओ, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, मंगलराम सिंगल जी, किरण वालिया जी हमारी मिनिस्टर, कृष्णा तीरथ जी हमारे मिनिस्टर, वो सब लोग आज मैनिफेस्टो कमेटी की हम लोगों की एक मीटिंग थी आदरणीय दीपक बावरिया साहब की देखरेख में। अनिल चौधरी जी हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं, जो आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से, किस रूपरेखा से हम लोग मैनिफेस्टो बना रहे हैं। हमारे तमाम पूर्व मंत्री भी इस प्रक्रिया के हिस्से हैं, उसके बारे में तमाम मंत्रियों की तरफ से विस्तार में भाई हारून यूसुफ जी मैनिफेस्टो के ऊपर दो शब्द रखेंगे और में बावरिया साहब हमारे कि किस दिशा की ओर हम इस मैनिफेस्टो को लेकर जा रहे हैं उसके बारे में आपसे जिक्र करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की जो कमिटमेंट दिल्ली के लोगों के प्रति है, लोग अपना मैनिफेस्टो इलेक्शन में निकालते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी उस मैनिफेस्टो के लिए 12 महीने काम करते हैं। आप लोगों के सामने है कि जब सरकारें उद्योगपतियों से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से, बड़े बड़े लोगों से मिलने में बिजी होती हैं, तो मैं देश भर की बात नहीं करूंगा, मैं केवल दिल्ली की बात करूंगा। उस समय हमारे नेता कुलियों से मिल रहे होते हैं, हमारे नेता बढ़इयों से मिल रहे होते हैं, हमारे नेता टीचर से, यूनिवर्सिटी में जाके यूथ से मिल रहे होते हैं। तो आज हम मैनिफेस्टो कमेटी के बारे में बताने के लिए आपको जरूर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 24/7 जो है अपना मैनिफेस्टो लिखती है, क्योंकि 1-to-1 कनेक्ट अगर किसी का लोगों के साथ है तो वो कांग्रेस पार्टी का है और हमारे नेता राहुल गांधी का है। और उनके स्पेसिफिक 5 उदाहरण मैं आपको दिल्ली के दे रहा हूं और इसी प्रकार पूरे देश में है। तो उन्हीं से प्रेरित होके इस बार हमारे जो मैनिफेस्टो हम लिख रहे हैं, जिसको हमारे मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो लोगों से बात करके मैनिफेस्टो लिख रही है, लोगों की प्रॉब्लम्स को रिलेट करके, चाहे वो गांव की है, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनीज की है, चाहे वो ट्रेडर्स की है, चाहे वो स्टूडेंट्स की है, उसके बारे में विस्तार में अनिल चौधरी जी बताएंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए दीपक बावरिया साहब से कहूंगा कि वो आपको अपनी बात रखें। उसके बाद हारून यूसुफ साहब, फिर विस्तार में हमारे चेयरमैन अनिल चौधरी जी आपको बताएंगे कि क्या हमारी रूपरेखा है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए और उसके बाद आने वाले असेंबली चुनाव को नजर में रखते हुए ये मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। और जो प्रकार से इसका गठन किया गया है, इसके लिए मैं लवली जी का और उनके चेयरमैन भाई अनिल चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने पूरी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें समाज के हर सेक्शन को जोड़ने का प्रयास किया है। उसमें फार्मर्स के प्रतिनिधियों, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के प्रतिनिधियों, कॉलोनीज के प्रतिनिधियों और उसी के साथ साथ पूर्वांचली के प्रतिनिधियों, माइग्रेंट लेबर्स के प्रतिनिधि हों, हर समाज के जो है, यहाँ के बड़े बड़े जो समाज है उनके भी प्रतिनिधि हों, वो जाट के हों, गुर्जर के हों या अन्य प्रकाश के हों। हर समाज का, हर सेक्शन का अपना एक नजरिया होता है, उसकी कुछ समस्याएं होती हैं। अर्बन फोर्स की बात होती है, मिडिल क्लास की बात होती है, वर्किंग क्लास की बात होती है, सरकारी कर्मचारी की बात होती है।
और इवन ऑर्गेनाइजर आप जैसे पत्रकार और सारी मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी भी कुछ बात होती है। तो सभी के लोगों का 360 डिग्री व्यू वो प्राप्त करने के लिए कि वो सरकार जो बनती है दिल्ली में, सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश रहा और पिछले 5 साल में जो प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनकी स्वायत्तता छीनने की कोशिश की है, जो प्रकार से दिल्ली को सबजुगेट करने की कोशिश की है, इनकी आपसी लड़ाई में जो दिल्ली के प्रजा को बड़ी पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की है, उनमें से उसको बाहर निकालना है। तो लोगों की उसके बारे में क्या सोच है, जो सोच है उसके बारे में भी जो बड़ी बारीकी से उनका ओपिनियन भी लेना चाहते हैं। ये दिल्ली की हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है जो शीला दीक्षित जी के समय में जो प्लीज थोड़ा प्लीज 5 मिनट के लिए शांत आपस में आप बतियाएंगे तो फिर कैसे हम अपनी बात कह पाएंगे। प्लीज दिल्ली के जो समस्या सबसे बड़ी जो आज के सामने लोगों के सामने आया है, शीला जी के समय में दिल्ली के नंबर 1 सिटी इन द नॉट ओनली कंट्री मगर दुनिया के कई जो है एडवांस जो सिटी माने जाते थे उनमें से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की गणना शुरू हुई थी। आज फिर से पिछले 10 साल तक वहीं पहुंच गए जहां पहले की परिस्थिति बनी रहती थी। उसमें फिर से दिल्ली को कैसे उठाना है, एनवायरमेंटल का कैसे उठाना है। आपने बाढ़ में एक्सपीरियंस कर दिया कि इन लोगों की नाकामी की वजह से पूरी दिल्ली की प्रजा परेशान होकर छूटी। वादा किया गया था मोदी जी की ओर से 2022 में जो झुग्गी झोपड़ी वाले को हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा, या हजारों मकानों के ऊपर बुलडोजर घूम रहा है, न तो उनकी कोई दाद है न फरियाद है, बिना कोई शिकायत लोगों के ऊपर बुलडोजर घुमाए जा रहे हैं। उसके बारे में लोगों की हमसे क्या उम्मीद है, सलामती के बारे में क्या उम्मीद है, महिलाओं के उत्पीड़न और उसके जो मामले बनते हैं या टॉसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। कई प्रकार के जो है शिक्षा और आरोग्य, सबसे बड़ी किसी भी अर्बन एरिया की समस्या होती है शिक्षा, आरोग्य और एम्प्लॉयमेंट, और उसमें भी अनऑर्गेनाइज जो पटरी की बात थी, वेंडर एक्ट पॉलिसी था, आज इसी किसी का कोई अनुसरण नहीं रहा है। तो ये सभी शिक्षकों के साथ संवाद करके फिर से हम कैसे दिल्ली की जनता को एहसास लेना चाहते हैं कि ही इज द इन द डेमोक्रेसी ही इज द सुप्रीम बॉस, और कांग्रेस में कि जो कोई भी सरकार बनेगी वो उनके लिए काम करेगी, वो बात हम चलाना चाहते हैं। और इसके लिए भाई अनिल जी ने और अध्यक्ष जी ने कई सब्जेक्ट कमिटीज भी बनाई हैं। वो सभी सब्जेक्ट कमिटीज नीचे तक संवाद करें, प्री पार्लियामेंट, पोस्ट पार्लियामेंट, नीचे तक लोगों के बीच में जाएंगे, एरिया स्पेसिफिक भी अभ्यास करें। हो सकता है असेंबली चुनाव के पहले हर असेंबली के लिए भी मैनिफेस्टो तैयार हो और सभी लोगों का समस्या का समाधान बने। फिर से दिल्ली देश की और दिल्ली की प्रजा का प्राइड बन जाए, वो परिस्थिति पैदा करने का हमारा प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि भाई अनिल आपको सब इस तरह उसके बारे में बात बताएंगे। एक अरुण साहब हम सब मिनिस्टर्स की तरफ से 1 मिनट के लिए अपनी बात करेंगे, फिर हमारे चेयरमैन मैनिफेस्टो कमेटी के वो अपने विस्तार पूर्वक बात करेंगे। हरुण साहब, अभी आपने हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हमारी अजीत ने तफ्तीश में रखी बात, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं जैसा कि अभी हमारे इंचार्ज भवनिया साहब अभी ये माइक से कम कराइए सर, इसको नीचे रख दीजिए, ठीक है। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी ने मैनिफेस्टो के बारे में आपको बताया। हमारे चेयरमैन
अनिल चौधरी जी जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं और तमाम मंच पर बैठे मंत्री हैं जो शीला दीक्षित जी की सरकार में थे, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैनिफेस्टो का क्या महत्व है। क्योंकि हम नारे देके मैनिफेस्टो नहीं बनाते कि लुभावने नारे हो कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, हम आपको जो है बेरोजगारी जो है वो खत्म करेंगे, कीमतें कम करेंगे, आज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, ये सब आपने देखा, ये सब मैनिफेस्टो का पार्ट था। लेकिन कांग्रेस ने, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, ये तमाम चीजें जो हमने मैनिफेस्टो में रखी थी, हमने उनको पूरा किया। और आज तमाम हमारे पूर्व कोलीग जो मंत्रिमंडल में थे, हम सब यहाँ इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि आने वाला जो मैनिफेस्टो हम बनाएंगे वो रियलिस्टिक होगा, लोगों से मिल मिलकर जो लोगों की फीडबैक है, क्या उनकी परेशानियां हैं। क्योंकि आज बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगी। और हम जब मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, जब तैयार होगा, तो आप उसमें देखेंगे कि वो मैनिफेस्टो आम लोगों की जिंदगी के भी नजदीक होगा और हमारा जो दृढ़ निश्चय है कि हम किस तरीके से आवाम को राहत दें, वो हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अब अनिल चौधरी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विस्तार पूर्वक हमारी क्या रूपरेखा है उसके बारे में बताएंगे। इस मौके पे मैं विशेष करके अनिल चौधरी जी का, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की वाइस चेयरमैन किरण वालिया जी का, हमारे कन्वीनर चौधरी चंद्र सिंह जी का, उनके साथ को कन्वीनर और तमाम कमेटी के मेंबर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस मेहनत और निष्ठा के साथ लोगों से वार्तालाप करके मैनिफेस्टो बनाने का काम चल रहा है, उसके लिए पूरी टीम जो है और उसके चेयरमैन विशेष करके बधाई की बात है। धन्यवाद लवली जी, मैं आप सभी का इस दिल्ली प्रदेश कार्यालय में स्वागत करता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण आज ये प्रेस वार्ता है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रभारी आदरणीय दीपक बावरिया जी भी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री रहे, दिल्ली को बड़े नजदीक से न केवल जाना बल्कि दिल्ली को बनाने संवारने में जिनका योगदान रहा, भाई लवली जी, उनके मंत्रिमंडल के साथ ही रहे मंत्रीगण आदरणीय हारून यूसुफ साहब, डॉक्टर इंद्रनाथ जी, किरण वालिया मैम, कृष्णा तीरथ जी, चतर सिंह जी, हमारे साथी आदरणीय मोहम्मद राम सिंगल साहब, कमेटी के मेरे सदस्य और कन्वीनर आदरणीय चतर सिंह जी, भाई सुनील एडवोकेट साहब, अनुचंद्र जी, भाई मुदेल अली नकी साहब। साथियों, जैसे कि आदरणीय बावरिया जी और लवली जी ने बात रखी, दिल्ली कांग्रेस या कांग्रेस तो जो मैनिफेस्टो है, स्वाभाविक है चुनाव आते हैं तो उससे पहले हमें अपनी कुछ बात जनता के बीच में रखनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम निरंतर जनता की समस्याओं पर काम करते हैं, उनके विषय को उठाते हैं। चुनाव 5 साल में आता है, लोकल बॉडी का चुनाव हो या असेंबली का हो या जनरल इलेक्शन का हो, तो स्वाभाविक है जब हम अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र तैयार करते हैं तो उसे बहुत ही पवित्र ग्रंथ की तरह सामने रख करके हम लोगों के बीच में जाते हैं। उसी कड़ी में इंडिया अलायंस अपने वादे, अपने घोषणाएं देश की जनता के सामने रखेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर प्रदेश में एक कमेटी बनाई गई है जिसका गठन किया गया, उसी के तहत दिल्ली के अंदर भी ये जिम्मेवारी मुझे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, के सी वेणुगोपाल साहब और दोनों नेता मेरे जो मंच पर बैठे हैं, उन्हें इस विश्वास के साथ कि दिल्ली की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और दिल्ली की परेशानियों में जो केंद्र का रोल है, जो भाजपा या मोदी की या उनकी सरकार के द्वारा जो दिल्ली वासी भुगत रहे हैं, उन परेशानियों को हम अपने मैनिफेस्टो में सम्मिलित करें और जनता को विश्वास दिलाएं कि इंडिया अलायंस जीतने के बाद दिल्ली के जो अधिकार हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हम दूर करने का काम करेंगे। स्वाभाविक है वो परेशानियां
वहां तक पहुंचेंगी तो उस पर वादे भी होंगे। तो उन्हीं परेशानियों को वो वर्ग जो प्रताड़ित है, वो अधिकार जो दिल्ली का मिलना चाहिए तो जो नहीं मिल रहा है, उन अधिकार, उन परेशानी, उन वर्ग के बीच में हम लोग जाने का एक प्लान लेकर के आए हैं। और आदरणीय बावरिया साहब ने जो बातों बातों में आपके बीच बात रखी, ये पहली मर्तबा होगा दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के लोगों के बीच में कांग्रेस का कार्यकर्ता सुनाने नहीं सुनने जाएगा। और ये प्रेरणा आती है हमें, हमारे जो प्रिय नेता, जुझारू, निडर, निर्भर, जो आज देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और एक भारत जोड़ो यात्रा के एक दूसरे चरण में एक नाम लेके निकले हैं, उस यात्रा का न्याय यात्रा। तो ये न्याय जो शब्द है, ये हमें ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है इस बात की कि हमें न्याय दिलाना है। और राहुल जी के उस उद्देश्य को लेकर के हम दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं और यही काम राहुल जी निरंतर कर रहे हैं। चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर का सफर रहा हो या आप नॉर्थ ईस्ट से लेकर के मुंबई तक का सफर हो, उद्देश्य एक ही है। हिंदुस्तान के युवा, हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा, हिंदुस्तान का किसान, औद्योगिक इकाइयां, हिंदुस्तान की जल, जमीन, जंगल से संबंधित विषय, उनके दर्द दुख को समझना और इस सरकार को जगाना और इस सरकार के इस तानाशाही रवैया के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना, मुझे लगता है राहुल जी के इस मिशन से हमें ऊर्जा मिलती है। और इसलिए मुझे ये कहते बड़ा गर्व महसूस होता है कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी, दिल्ली कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी दिल्ली की जनता के बीच में जाएगी और राहुल जी के इस न्याय शब्द के साथ दिल्ली का न्याय संकल्प पत्र हम तैयार करेंगे। ये संकल्प पत्र, न्याय संकल्प पत्र लगभग दिल्ली से संबंधित जो विषय है, जिसको हमने अपने तमाम साथियों के साथ बैठक में अभी भी हमने चर्चा की है नीचे, उससे पहले 2-3 बैठकें वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की, जिसमें संदीप दीक्षित जी, हरिशंकर गुप्ता जी जैसे और हमारे दूसरे साथीगण, सुभाष चोपड़ा जी, अलग अलग साथियों से हम कार्यकर्ताओं से भी सुझाव मांग रहे हैं, अपने नेताओं से भी, और उनसे चर्चा करने के बाद लगभग 30 बड़े सब्जेक्ट में हमने इसको थोड़ा सा अलग करके सोचने का प्रयास किया है। जैसे वो सब्जेक्ट, वो विषय क्या हो सकते हैं दिल्ली से? वो महंगाई एक बड़ा विषय है जो राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है और है, अभी आम जनमानस परेशान है। उसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट है, महिलाओं से संबंधित रेप की घटनाएं, दोषी कौन? केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय। क्या होना चाहिए? एक निर्भया में जब सरकार बदली जा सकती है, तो आज निर्भया के बाद दिल्ली के महिलाओं को कितनी सुरक्षा मिल पाई? आज भी खबरें कि मासूम बच्चियों को बेचने का काम, 15 दिन की बच्चियों को बेचने के लिए दलाल घूम रहे हैं। आज हमारी बच्ची कितनी सुरक्षित है? तो उनसे संबंधित उस विषय पर हम सुझाव लेंगे और उसको सम्मिलित करेंगे। ऐसा ही आज देश के अंदर जो हालात है, वो दिल्ली भी कोई उससे अछूता नहीं है। शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ये ऐसा वर्ग है जिनको संविधान में अधिकार दिए गए, बाबा साहब के द्वारा उस निर्मित संविधान के अंदर आज उन अधिकारों में कटौती की जा रही है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में। तो ये एक विषय रहेगा। हेल्थ से संबंधित दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो अधिकार है, केंद्र का यदि कोई भूमिका है तो उस पर हम सुझाव मांगेंगे। जे क्लस्टर झुग्गी कैंप, जहां झुग्गी वही मकान का नारा देने वाली सरकार आज, माफ करिएगा, कांग्रेस के यूपीए 1 और 2 के अंतर्गत जो एनसी 1 और 2 प्रोजेक्ट आए थे, जिनको मैंने अध्यक्ष रहते हुए भी देखा और आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक बड़ा उदाहरण है उन कांग्रेस की फ्री योजनाओं को जिस तरह से रैंक में कन्वर्ट करने का काम मोदी सरकार कर रही है। वो अधिकार, वो न्याय गरीबों को वापस फिर से हम दिला पाए, उनसे हम वार्तालाप करेंगे, उनके बीच में हम जाएंगे। अर्बन डेवलपमेंट स्वाभाविक है, हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, तो यूडी से संबंधित लवली जी, भाई हारून साहब, कई मंत्री हैं जो यूडी मिनिस्टर रहे हैं, किस तरह के सहयोग के साथ दिल्ली को आगे बढ़ाया। और आज जो हालात हो रही है, जो कंडीशन है डीडीए की, माफ करिएगा, लोग फ्लैट खरीदने नहीं जा रहे हैं, बार बार बोली लग रही, जमीन से संबंधित, गांव से संबंधित विषय, ये तमाम विषय इसमें आएंगे। एक्स सर्विसमैन हो, अग्निवीर हो, युवा क्या सोच रहा है, क्या उसको वाकई फायदा हुआ, नुकसान हुआ, इन अग्निवीरों के बीच में भी हम जाएंगे। ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज, दम,
घुट रहा है, दम निकल रहा है उनके बीच में। माइनॉरिटीज, एक सबसे बड़ी बात, अर्बन लेवल, अर्बन यूथ बेरोजगार, उनके लिए क्या पॉलिसी, वो क्या चाहता है, वो सरकार को क्या सुनाना चाहता है। मन की बात तो प्रधानमंत्री जी सुना देते हैं, इनकी जन की बात कौन सुनेगा, वो सुनने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। इसी तरह आगे भागीदारी पे हम चर्चा करेंगे, उसको खत्म किया गया, उसको वापस पुनर्जीवित किया जाए। एनवायरमेंट पॉल्यूशन बड़ा एक विषय है, केंद्र की क्या भूमिका है, क्यों नहीं निभाई जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। किसान दहलीज पे बैठा है, बेशक दिल्ली के अंदर इतनी तादाद में किसान ना हो, लेकिन दिल्ली का इतिहास है, किसानों की जमीन थी, आज भी किसानी है। बाहरी दिल्ली और कई जगह पे लगभग 50,000 हेक्टेयर के आसपास आज भी खेती होती है, यमुना बेल्ट में खेती होती है। यमुना का विषय है, याद होगा एक बड़ा डिपार्टमेंट बनाया गया था नदियों को साफ करने का, वो प्रोजेक्ट क्या हुआ, दिल्ली का हिस्सेदारी जो थी, साफ पानी का जो कमिटमेंट था, उसका क्या हुआ। उस पे हम उन लोगों से जो यमुना बचाओ कार्यक्रम कर रहे हैं या पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्वच्छ पानी का अधिकार मांग रहे हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। दिल्ली का कल्चर, साथियों आज ये मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है, ये दिल्ली आगे कैसे बढ़े। पूरे राष्ट्र के लोगों के यहाँ आज ख्वाब दिल्ली में पलते हैं। उसमें बहुत काम शीला जी के समय में हुआ, कई संस्थाएं बनी, बहुत सारा प्रोत्साहन मिला, लेकिन केंद्र के द्वारा क्या और कदम उठाए जाने चाहिए, हम उन कम्युनिटी से भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड विषय पर, सिटीजन चार्टर पर हम बात करेंगे, सिविल सोसाइटी से, साउथ इंडियन एक बड़ी कम्युनिटी है, वो क्या चाहते हैं दिल्ली में, अपना क्या भूमिका, क्या हिस्सेदारी चाहते हैं, ओबीसी क्या हिस्सेदारी चाहता है, वो क्या उम्मीद रखता है। बड़ा विषय है जनगणना, ओबीसी जितनी तादाद उतने हिस्से की बात हो रही है, राहुल जी बार बार बोल रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, तो वो उन लोगों के बीच में हम जाने का काम करेंगे। और एक सबसे बड़ा जो प्रोफेशनल्स है, जो प्रताड़ित है, जो कोई सुन नहीं रहा है, वो क्या केंद्र सरकार से उम्मीद रखता है। जीएसटी जैसे विषय बड़ी जटिलताएं, उनको कैसे सरल किया जाए, वो इंडिया गठबंधन से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कमिटमेंट चाहते हैं, क्या समाधान के साथ वो सुझाव देंगे, इन पे हम बातचीत करेंगे। साथियों लगभग ये 30 बड़े सब्जेक्ट हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर में भी लगभग 20 सब्जेक्ट हैं, टोटल मिलाकर लगभग 50 सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट की बात, एक ऑटो चालक रिक्शा के क्या अधिकार है, एक टैक्सी ड्राइवर क्या उम्मीद रखता है, एक जो टैक्सी जो स्कूलों में चलती है, ई रिक्शा है, नेशनल पॉलिसी है, पर्यावरण को लेकर के क्या बदलाव है, क्या उनको भरोसे भी दिया जा रहा है। आज रातों रात प्रमाण आ जाता है कि जी सीएनजी बंद या सीएनजी के रेट बढ़ गए, उसका क्या प्रभाव उस कम्युनिटी पे या उस सीएनजी यूज करने वाले उस चालक पे प्रभाव पड़ता है, उसके घर की क्या उस रसोई पे प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूं ऐसी सब सब्जेक्ट को भी हम इसमें सम्मिलित करके लगभग 50 सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट पर हम बातचीत करने वाले। मजदूरों की हमने बात की, कई तरह का मजदूर है, एक झाड़ी मजदूर है जो सुबह चौक पे मिलता है, लेबर जो माल भाड़ा लेता है, एक जो इंडस्ट्री में काम करता है, तो सबके अलग अलग विषय। महिला पे बड़ा विषय, एक स्कूल जाती और कॉलेज जाती हुई छात्रा की सुरक्षा का विषय है, एक मुंह धोई बच्ची के भविष्य के शिक्षा का अधिकार की बात है। तो इस तरह के विषयों पर हम बातचीत करेंगे और मुझे खुशी है, बल्कि मुझे गर्व है इस बात के लिए कि मुझे जिम्मेवारी दी गई है। मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि मेरे वरिष्ठ नेताओं का साथ इस कमेटी को रहेगा। आज हमने बैठक की और ये बैठक में निर्णय लिया गया जो मैंने आपसे चर्चा की, लेकिन साथियों फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं, यदि ये हम काम करने की हमें कहीं जिज्ञासा पैदा होती है, हमें कहीं से ऊर्जा प्रेरणा मिलती है, तो राहुल जी के वो जो 5 स्तंभ हैं साथियों, जो मैंने आपसे बातें डिस्कस की है, जो सामने अपना विजन रखा है, इन 5 स्तंभों के बीच सारी बातें समाहित होती है। वो क्या, युवा न्याय, भाग्यदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय, ये सारे के सारे इन 5 जो राहुल जी के न्याय की जो बात के 5 स्तंभ है, ये तमाम बातें उसमें समाहित होती है। तो मैं आप सभी को यहां उपस्थित होने के लिए और हमारी बात को सुनने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। इस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी लगभग 50 सब्जेक्ट पर काम करेगी और लगभग जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, इन तमाम सदस्यों को एक वरिष्ठ हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक रहे हों, मेयर रहे हों, उनके नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन में कमेटियों का गठन किया जा रहा है, जिसकी सूचना हम आपको बहुत अतिशीघ्र आपके सामने रख देंगे। वो कमेटियां
दिल्ली के हर कोने में जा जाकर इन सब्जेक्ट से संबंधित बातचीत करके केंद्र को ध्यान में रख करके, मैं फिर बोल रहा हूं, इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें कांग्रेस क्या वादे रखे दिल्ली के अधिकार से संबंधित, वो सुझाव देने का काम हम दिल्ली के द्वारा अपने केंद्रीय कार्यालय को करेंगे। यही मैं बात कहना चाहता था। आपने मेरी बात को सुना, मेरे केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व यहाँ उपस्थित है। इस विश्वास के लिए एकजुटता के साथ हम दिल्ली के अंदर न केवल कांग्रेस तीनों सीटें जीत के दिखाएगी, बल्कि दिल्ली की सातों सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत करके इस तानाशाही शासक को उखाड़ फेंकने का काम करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।